Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Education. JEE मेंस 2025 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस सवाल के थ्रू हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीख करके जाएंगे और एक इम्पॉर्टेंट मेथड भी हम लोग सीखेंगे जो JEE मेंस 2026 के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस मेथड पे 24 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, 5 में भी आया हुआ है, 26 के लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट ही है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि लेट P बी द सेट ऑफ 7 डिजिट नंबर्स विद सम ऑफ देयर डिजिट इज इक्वल्स टू 11। बोला है कि P एक सेट है जिसमें 7 डिजिट का नंबर रहता है और खास बात उस नंबर्स का ये है कि उनके डिजिट्स का सम कितना है, 11। इफ द नंबर्स इन P आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 and 3, अगर P के सारे नंबर्स 1 2 and 3 के ही हेल्प से बनता हो तो उस P सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होगा ये बता दो मुझे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कहता है कि 7 डिजिट का नंबर बनाना है, D1 जिसमें D1 D2 D3 D4 D5 D6 और D7 7 डिजिट होना चाहिए। और ख़ास बात ये होना चाहिए कि इन सभी डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। और जो ये D1 D2 D3 है, D6 D7, ये 3 से छोटा या बराबर और 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और ऑब्वियसली इंटीजर ही होना चाहिए। नहीं तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर इस इक्वेशन का मैं एक सॉल्यूशन देखूं, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन P सेट का एक नंबर दे देगा। वो कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसका एक सॉल्यूशन लिखते हैं 1 1 1 3 2 2, कितना डिजिट है, 4 3 7, और सम ऑफ डिजिट कितना है, 4 3 7 4 11। देखो इसका एक सॉल्यूशन भी है और 7 डिजिट का नंबर भी बन करके तैयार है और सभी डिजिट्स का सम भी कितना है, 11 है। तो इसका एक सॉल्यूशन लिखा तो P सेट का मुझे एक नंबर दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन P इज सेम एज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन P दे देगा। ठीक है, अब इस सेट का कैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाला जाए। अगर हमारे पास ये अपर बाउंड वेरिएबल पे नहीं होता, अगर ये हमारे पास अपर बाउंड वेरिएबल पे नहीं होता तो हम क्या करते, बेगर्स मेथड का इस्तेमाल करके आसानी से मैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लेता। लेकिन ये अपर बाउंड दे करके हमारा कहानी को क्या करता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करता है। इसके लिए ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम का। ठीक है, जब वेरिएबल में अपर बाउंड दिया रहे तो, सिर्फ लोअर बाउंड रहता तो हम लोग बेगर्स मेथड से आ जाते, बहुत आसानी से सॉल्यूशन को लिख सकते थे हम लोग। अब मल्टीनोमियल करके इस्तेमाल कैसे करें, इस्तेमाल ऐसे करना है। देखना है कि पहला वेरिएबल क्या है, D1 है। D1 क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 1 2 और 3। ठीक है, तो आप एक काम करिए, एक न्यू कांस्टेंट को इन्वॉल्व कीजिए, जैसे कि y कांस्टेंट या फिर एक न्यू वेरिएबल को हमने इंट्रोड्यूस किया y। और वैल्यूज ऑफ D1, पहले D1 के लिए हम लोग बात करते हैं। D1 का वैल्यूज क्या है, 1 2 और 3। तो आप ऐसे लिखिए उसको, D1 की वैल्यूज को 1, y के पावर में D1 की वैल्यूज को 2 और बीच में प्लस लिखना है जब तक कि सारी वैल्यूज D1 का हम लोग ना लिखना है। तो D1 ले सकता था 1 2 3, y के पावर में लिख दिया y के पावर 1 2 3 और बीच में क्या लिखा, प्लस। D1 का काम खत्म हो गया, मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब D2 के लिए सेम काम करना है, D2 की भी वैल्यू को लिखना है y के पावर में ही, y1 2 3, और ऐसा करते जाना है 7 तक, लास्ट वेरिएबल तक लिखना है y स्क्वायर और क्या हो जाएगा, y3। तो ये हो गया किसके लिए, D7 के लिए। ये किसके लिए हो गया, D2 के लिए। ये किसके लिए हो गया, D1 के लिए। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस y स्क्वायर प्लस y क्यूब और टू दी पावर कितना आएगा, 7। अब मैं एक स्टेटमेंट कहता हूँ, आप उसको ध्यान में रखिए। लॉजिक आपको मैं समझा दूंगा बाद अगले लेक्चर में। नेक्स्ट जब भी हम लोग आएंगे बेगर्स मेथड को लेकर के, उसमें आपको उस मेथड का हम लोग लॉजिकली भी समझ लेंगे। मैं कहता हूँ कि जो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन उतना ही होगा जितना
y टू द पावर 11 का इसमें कोफिशिएंट होगा। दैट मीन्स हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ y टू द पावर 11 इन y स्क्वायर और y क्यूब टू द पावर 7। इसमें ये होता है, अब ध्यान में रखिएगा y टू द पावर 11 का कोफिशिएंट इसमें जितना होगा उतना ही इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, और इसका जितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें होगा, p में। तो हमने तीनों को कनेक्ट कर दिया। अब मेरा टास्क ये है कि मैं इसमें y टू द पावर 11 का कोफिशिएंट निकालूंगा। ठीक है, तो y टू द पावर 11 का इसमें कोफिशिएंट निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ y टू द पावर 11 इन, मैं इसमें क्या करता हूँ, y कॉमन निकाल लेता हूँ, तो y टू द पावर 7 आ गया बाहर, 1 प्लस y स्क्वायर टू द पावर 7। अब क्या करता हूँ, देखिए y पर पावर 7 तो यहाँ पे है ही, अब मैं इसमें देख लूंगा y टू द पावर 4 का कोफिशिएंट, तो बन जाएगा इसमें y टू द पावर 11 का कोफिशिएंट। तो मैं कोफिशिएंट ऑफ y टू द पावर में कितना देखूंगा, 4, किसमें, इसमें, और इसको मैं लिख लेता हूँ थोड़ा जीपी के हेल्प से, इसी को, या तो एक बार ऐसे लिख लेते हैं, चलिए y स्क्वायर और y टू द पावर 7। अब हमारा टास्क ये है कि मैं y टू द पावर 4 का कोफिशिएंट देखूंगा इसमें, इसको जीपी के हेल्प से, तीन टर्म का सम a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n कितना है 3, और 1 बाय 1 माइनस r, ये हमने इसको ऐसे लिख लिया पावर 7। दैट मीन्स मुझे कोफिशिएंट ऑफ y टू द पावर 4 चाहिए इन किसमें, 1 माइनस y क्यूब टू द पावर 7 इंटू 1 माइनस y टू द पावर -7। एक बात और ध्यान में रखना है आपको, ये कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन 1 माइनस x टू द पावर r n माइनस n, इसमें x टू द पावर r का अगर कोफिशिएंट निकालना हो, इसका भी प्रूफ मैं आपको उस वीडियो में दूंगा, अभी ध्यान में रखना है। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन 1 माइनस x टू द पावर -n इज n प्लस r माइनस 1 cr, ये होता है, आपको इसको ध्यान में रखना है, इसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, y टू द पावर 4 का कोफिशिएंट देखना है मुझे इसमें, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपेंड कर दीजिए बाइनोमियल से, क्या होगा, 7c0 y टू द पावर 0 माइनस y क्यूब टू द पावर 0 मतलब 1 माइनस 7c1 मतलब 7 और y क्यूब टू द पावर 1 मतलब y क्यूब, और आगे क्या आ जाएगा, 7c2 y क्यूब का स्क्वायर मतलब पावर कितना हो जाएगा 6, और हमें चाहिए कोफिशिएंट किसका 4, तो इसके आगे वाला टर्म किसी काम का नहीं है, हमने आगे वाला टर्म इसका किसी काम का नहीं है, तो हमने क्या किया, उसको नेग्लेक्ट कर दिया। नाउ अब इसमें हम लोग आ जाते हैं, y टू द पावर 4 का कोफिशिएंट देखना है, y टू द पावर 4 इन, इसमें देखेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 माइनस y टू द पावर -7 इंटू वाई क्यूब 1 माइनस y टू द पावर -7, इसमें देख लूंगा मैं y टू द पावर 4 का कोफिशिएंट, इसमें देखता हूँ, इसमें तो यहाँ पे क्या है, n बराबर है 7 और r बराबर कितना है 4, y टू द पावर 4 का कोफिशिएंट मतलब r बराबर 4, तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, 7 r n प्लस r माइनस 1 cr, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस दिया 7, यहाँ पे y टू द पावर 3 है, तो इसमें कौन सा पावर देखूंगा मैं, y का पावर 1, 4 बनाना है ना, तो क्यूब यहाँ पे है, तो इसमें मैं देखूंगा y टू द पावर 1 का कोफिशिएंट, तो r बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर अब भी 7 है, r बराबर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस r माइनस 1 cr। नाउ इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये कितना होगा, 10c4 माइनस 7 इंटू 7c1 7 होगा, इसको मैं थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करूँगा तो 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 49, इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल ऊपर नीचे चला गया, वो बच गया 4 3 2 1, 4 2 ज़ा 8 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा 9, तो वो आ जाएगा 10 से 70 70 दिया 210 और माइनस कितना हो जाएगा 49, तो ये कितना हो गया
210 माइनस 49, दैट मीन्स 161 इज आर आंसर। सो हम लोग इस क्वेश्चन का मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 हम लोग कैसे काम करते हैं, केसेस में काम करते हैं कि किस किस टाइप का नंबर बन सकता है इसमें, है ना। और उस टाइप के नंबर को हम लोग क्या करेंगे, बना के उसको परम्यूट कर देंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा। और ऐसे केस में हमेशा हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे बड़े नंबर से, उसके बाद हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में काम को करते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर बनाया जा सकता है, जितना 3 उसमें डालेंगे, मैक्सिमम 3, उतना बड़ा बड़ा नंबर बनेगा। तो मैं 3 से ही स्टार्ट करता हूँ। 1 3 डाला चलेगा, 2 3 डाल दिया चला। अब अगर एक और 3 में डालता हूँ तो 9 हो गया, यहीं पे सब 11 बनाना था। अगर 2 में 1 डालूंगा तो ये 5 डिजिट का ही नंबर बनेगा, 7 डिजिट का नहीं बन पाएगा। इसका मतलब है कि मैं 3 ज़्यादा से ज़्यादा 2 डाल सकता हूँ, उससे ज़्यादा 3 वर्क नहीं करेगा। अगर 3 मैंने 2 डाल दिया है तो हम लोग 5 हमें 1 ही डालना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप का नंबर बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक घटाता हूँ और इसको वापस इसमें ऐड कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा 3 2 और ये भी हो जाएगा 2 और बाकी 4 कितने हो जाएंगे 1। ठीक है, और ऐसे कर सकते हैं कि इसका एक अब इस बार इसको दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये तो 3 से हो जाएगा 2, ये भी 2, ये भी 2 हो गया और ये भी 2 और उसके बाद 3 कितना हो जाएगा 1। आप बोलोगे इसको क्यों नहीं दिए, आप इसका भी तो 1 दे सकते थे। अगर उसको हम लोग देते तो ये बनता 2 ये वाला, और ये 3 बनता, ये 2 बनता और बाकी 4 1 होते। तो देखो ये जो नंबर है ना, इसी का अरेंजमेंट है। जब मैं इसको अरेंज करूँगा तो इस टाइप का नंबर तो बन चुका होगा। तो इस टाइप का हमको कोई अलग नंबर नहीं बनेगा, इसलिए हमने इसका एक इसको नहीं दिया है। ठीक है, ये नहीं दिया है। उसी टाइप से हम लोग करते जाएंगे। तो इन्हीं 3 टाइप का नंबर बनने वाला है और कोई केसेस नहीं बनेगा। आप देखोगे कि अगर कोई और केस बनाने जाओगे तो वो इन्हीं में से किसी का अरेंजमेंट वो बन जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे आपको करके दिखाया। तो इस टाइप के नंबर कैसे बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं ऐसे नंबर, तो ये 7 फैक्टोरियल इसको अरेंज कर रहे हैं, 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। इसको जब अरेंज करेंगे तो ये 7, ये 6, 5 फैक्टोरियल से ऊपर से चला गया, ये बन गया 3 और ये 7 कितना हो गया 21। ऐसे नंबर कितने बनेंगे, 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। तो 7 7 6 5, 4 फैक्टोरियल से चला गया, ये 2 और 3, तो 7 21 पंजे 105। ऐसे कितने नंबर बनेंगे, 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो 7 6 5 4 तो चला गया नीचे से, ये 3 फैक्टोरियल हो गया, 3 2 1, 3 2 जा 6 और ये कितना आ गया 35। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन P कितना हो जाएगा, 21 प्लस 105 प्लस 35 और ये कितना आ गया, ये भी आ जाएगा 161 इज आवर आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।